रेप ऑफ द लॉग, अलेक्जेंडर पोप। ये वही राइटर हैं जिन्होंने होमर की ट्रांसलेशन की। ये अपने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, डनसिड और रेप ऑफ द लॉग के वर्क्स की वजह से काफ़ी मशहूर हुए। ये एक न्यू क्लासिकल राइटर हैं। शायद यही वजह थी कि वो अपने वर्क्स में क्लासिकल टाइप्स को इस्तेमाल करते थे, जैसे एपिक्स, जॉर्जिक, एलिजी एंड हीरोइक कपलेट। अब आते हैं हम पोइम की समरी की तरफ। ये पोइम मोक एपिक है, जिसे पहली बार 1712 में पब्लिश किया गया, जिसका रिवाइज्ड वर्जन 1714 में पब्लिश किया गया। अब सवाल ये है कि ये पोइम क्यों लिखी गई। फ्रेंड्स, जॉन कार्ल नाम का दोस्त पॉप का था। इसने पॉप को कहा कि कुछ फ़नी लिखो इन दोनों फैमिलीज़ पर, और वो फैमिलीज़ लॉर्ड पीटर और अरबेला की थी। दोनों फैमिलीज़ में झगड़े की वजह ये थी कि लॉर्ड पीटर ने अरबेला के बाल काट दिए थे, और जॉन चाहता था कि ये लड़ाई फ़नी अंदाज में लाकर ख़त्म की जाए। खैर, अलेक्जेंडर ने अपने दोस्त की इस फरमाइश पर एक मोक एपिक लिख दी, जिसका टाइटल था रेप ऑफ द लॉग। अब आप इस टाइटल से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये किस तरह का टाइटल है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्ड रेप जो है ये लैटिन ज़ुबान से लिया गया है, रेपियर से, जिसका मतलब बनता है टू स्नैच, टू ग्रैब, टू कैरी ऑफ। लॉग का मतलब बनता है पीस ऑफ हेयर, यानी बालों की लट। तो ऐसे में टाइटल का मतलब आप समझ गए होंगे। ये पोइम बालों के लट को काटने के इंसिडेंट को सुनाती है। अब तक आप ये बात भी जान गए होंगे कि ये पोइम एक रियल इंसिडेंट पर मुश्तमिल है। अब हम चलते हैं पोइम की तरफ। ये पोइम जो है 5 कैंटोज में लिखी गई है। कैंटो 1 से इस पोइम को शुरू करते हैं। इस पोइम की शुरुआत में पॉप गॉडेस ऑफ पोइट्री एंड आर्ट्स को याद करते हैं। ये म्यूज़ पॉप का दोस्त जॉन कैरल था, जिससे इनको ये पोइट्री लिखने की इंस्पिरेशन मिली। जॉन कैरल वही दोस्त था जिसने अलेक्जेंडर पोप को ये मशवरा दिया था कि इस फैमिली के इस मैटर पे लिखो। कैंटो 1 में कहानी की शुरुआत ब्लिंडा नाम की एक खूबसूरत नौजवान लड़की से होती है, जो अपने बिस्तर पर लेटी हुई एक ख्वाब देख रही है, और इस ख्वाब में एक हैंडसम नौजवान लड़के को देख रही है। और इस ब्लिंडा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गार्डियन स्पिरिट भी है, जिसका नाम एरियल है। एरियल ब्लिंडा के कान में कुछ कहता है, और फ्रेंड्स, यही एरियल ब्लिंडा को ये सपना, ये ख्वाब दिखवा रहा है। एरियल का काम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। तो इसका काम नौजवान वुमेन की वर्चुअस को प्रोटेक्ट करना है। कभी अगर कुछ गलत होने वाला होता है तो ये जाकर कंट्रोल करता है। अब ये एरियल कुछ परेशान सा नज़र आता है इस कैंटो में, और कहता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन इसे उस बुरी चीज़ का पता नहीं है। उसे ये बुरा नज़र नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। लेकिन एरियल एक बात ब्लिंडा को कह देता है, एक नसीहत कर देता है कि मर्दों से दूर रहने का ये मशवरा देता है। ब्लिंडा का एक लैप डॉग है जिसका नाम शॉक है, जो ये सोच रहा है कि ब्लिंडा को अब उठ जाना चाहिए। ब्लिंडा उठ जाती है, और उठते ही वो लेटर्स पढ़ती है जो इसके चाहने वालों ने भेजे थे, और लेटर्स पढ़ते पढ़ते वो एरियल की दी गई वार्निंग को भूल जाती है। और एरियल की वार्निंग क्या थी कि नौजवान लड़कों से या मर्दों से दूर रहे। बहरहाल ब्लिंडा उठकर तैयार होती है, क्योंकि आज स्पेशल डे है सोशल इंगेजमेंट्स का। तो ये अपनी मेड बेटी की मदद से तैयार होती है, और वो सब कुछ पहनती है और इस्तेमाल करती है जो ब्लिंडा को अनसीन स्पिरिट्स देती है। यहाँ पर कैंटो 1 ख़त्म हो जाता है। कैंटो 2 में अब ब्लिंडा अपनी मंजिल की तरफ जा रही होती है। सारे लोग जो इसको कश्ती में देखते हैं तारीफ़ें कर रहे होते हैं, इसकी खूबसूरती की, इसके मेकअप की, इसकी ड्रेसिंग की। अब ब्लिंडा ने एक खूबसूरत सा हार पहना हुआ था जो हीरों और मोतियों से बना था। ब्लिंडा कश्ती पर हर किसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थी, और बालों में 2 छल्लेदार लट्टें लड़क रही थी। इसको कहते हैं लॉक्स ऑफ हेयर, जो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। हर आदमी उन्हें देखकर हैरान हो रहा था। तो उन्हीं आदमियों में एक आदमी बैरन नाम का भी था। ये वही फैसला करता है कि किसी न किसी तरीके से ये इन दोनों लॉक्स में एक लॉक हासिल करेगा, बाय फोर्स या फिर बाय ट्रिक। सब लोग कश्ती पर हैप्पी थे, लेकिन सिर्फ एरियल खुश नज़र नहीं आ रहा था। तो ये ऐसा करता है कि डिफरेंट सिल्फ्स मुख्तलिफ स्पिरिट्स को
टास्क देता है ब्लिंडा को प्रोटेक्ट करने का। अब ये एरियल कुछ स्पिरिट्स को कहता है कि तुमने ब्लिंडा की इयररिंग्स को, वॉच और लॉक्स को देखना है और प्रोटेक्शन में रखना है, इन सब चीज़ों को। और ख़ुद एरियल क्या करता है? ख़ुद एरियल ब्लिंडा के लैपडॉग शॉक को प्रोटेक्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे कश्ती वाले, बोट वाले, ब्लिंडा और बाकी सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो ये सारे हैम्पटन कोर्ट में जा रहे हैं। उन्हीं लोगों में बैरन नाम का एक लड़का गॉड ऑफ लव के सामने प्रे करता है कि इसे सक्सेस मिले लॉक्स को हासिल करने में ब्लिंडा की। दूसरी तरफ सिल्फ्स की पूरी आर्मी ब्लिंडा को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी। एरियल नहीं चाहता था कि ब्लिंडा की वर्जिनिटी को कुछ हो, या फिर इसकी ज्वेलरी चोरी हो, या फिर उसका लैपडॉग शॉक मर जाए। तो इसी के साथ कैंटो 2 भी ख़त्म हो जाता है। अब कैंटो 3 में जिस बोट में ब्लिंडा और दूसरे सब लोग बैठे थे, अब वो हैम्पटन कोर्ट में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद सब लेडीज़ एंड जेंटलमैन सारे के सारे पार्टी को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ब्लिंडा भी 3 लोगों के कार्ड खेलने की गेम खेल रही होती है जिसका नाम ओम्बर है। ब्लिंडा अपने मजबूत कार्ड हाथ में लिए खेल रही थी। ब्लिंडा अपने मजबूत कार्ड हाथ में लिए खेल रही थी। पहला कार्ड जो था उसका नाम स्पेडुलो था, दूसरा कार्ड मैनुलो था और तीसरा कार्ड बेस्टो था, जो कि अनलकी था और अनसक्सेसफुल कार्ड समझा जाता था। लेकिन ब्लिंडा अपने किंग ऑफ स्पेड के साथ खेलती है और फिर ब्लिंडा जीतने लगी। तभी कहीं से बैरन भी इस गेम का हिस्सा बन गया और वो इस गेम को खेलते खेलते सारी की सारी गेम को डोमिनेट करने लगा, गालिब आने लगा। बैरन ने अपने क्वीन ऑफ स्पेड्स के सामने ब्लिंडा के किंग ऑफ स्पेड को हरा दिया। फिर मज़ीद बैरन अपने हाई डायमंड कार्ड के साथ खेलने लगा, हत्ता कि बैरन ने ब्लिंडा के क्वीन ऑफ हार्ट्स को भी जीत लिया। फिर ब्लिंडा को डर पड़ने लगा कि वो हार जाएगी, लेकिन फिर से ब्लिंडा ने किंग ऑफ हार्ट्स के साथ खेलना शुरू किया और वो इस बार जीत गई। इसके बाद सेलिब्रेशन हुई जीत की खुशी में। ब्लिंडा अब जीत की खुशी में कॉफ़ी पी रही थी, जिसकी स्मेल से बैरन को याद आया कि इसने तो लॉक को चुराना था। अब ये यही सोच रहा था कि कहीं से क्लैरिसा आ जाती है, एक लड़की है जो इस बैरन को कैंची देती है ताकि ये ब्लिंडा के लॉक को काट सके। बैरन आगे बढ़ता है लॉक को काटने के लिए। इतने में सारी सिल्फ्स ब्लिंडा की इयररिंग्स बजाती है ताकि ये ब्लिंडा को चौकन्ना होशियार कर सके। खैर, बैरन 3 बार कोशिश करता है लॉक को काटने में, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा होता। दूसरी तरफ एरियल ब्लिंडा के इनर थॉट्स में जाने की कोशिश करता है ताकि उसे बता सके, लेकिन किसी वजह से एरियल वहां पर नहीं जा सकता ब्लिंडा की इनर थॉट्स में। बैरन भी दूसरी तरफ लॉक को काटने में कामयाब हो जाता है। बैरन लॉक को काटने के बाद खुशी से चिल्लाता है, अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करता है और ब्लिंडा चिल्लाती है कि हुआ क्या है। इसी के साथ कैंटो 3 भी ख़त्म हो जाता है। इस कैंटो में ब्लिंडा की लॉक कट जाती है। अब ब्लिंडा को जब पता चलता है कि इसकी लॉक कट गई है तो ये काफ़ी परेशान होती है और अपने दोस्त थलिस्टर्स के हाथों में रो रही होती है। जितना दुख ब्लिंडा को अपनी लॉक खोने पर था, इतना ही दुख ब्लिंडा की दोस्त को था। थलिस्टर्स अपने शूटर, अपने होने वाले फियांसी को कहती है, जिसका नाम सर प्ल्यूम है, कि तुम जाकर बैरन से ब्लिंडा की लॉक को ले आओ। सर प्ल्यूम भी ये सुनकर चल पड़ता है बैरन की तरफ और जाकर बैरन को किसी बहुत ही सुस्त अंदाज में कहता है कि ब्लिंडा की लॉक को वापस करो। ऐसे कैसे बैरन वापस करता? सर प्ल्यूम में कोई दम नहीं था रिक्वेस्ट करने का। खैर, अब बैरन कहता है, जब तक मेरी नाक में सांस है मैं ये लॉक वापस नहीं करने वाला। याद रखिएगा, बहुत से क्रिटिक्स का मानना है कि सर प्ल्यूम पॉप के दोस्त सर जॉर्ज ब्राउन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। यहाँ पर कैंटो 4 भी ख़त्म हो जाता है। इस कैंटो में पार्टी के सारे लोग ब्लिंडा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी बैरन को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था ब्लिंडा के रोने से। थलिस्टर्स भी जाती है बैरन को समझाने, लेकिन उसे भी नाकामी का मुंह देखना पड़ता है।
कोई भी समझा नहीं पा रहा होता। दूसरी तरफ क्लैरिसा ब्लिंडा के पास जाती है और कहती है, इतना क्यों रो रही हो, इतना क्या है लॉक में, ये सब मेकअप वगैरह ना वुमेन की एज बढ़ने से नहीं रोक सकते। इसका कहना ये था क्लैरिसा का कि मेकअप में टाइम वेस्ट औरतें करती हैं, जबकि इनको अच्छी ह्यूमन बीइंग्स बनने में टाइम लगाना चाहिए। क्लैरिसा की ये बातें पार्टी में किसी को भी अच्छी नहीं लगती। ब्लिंडा की दोस्त थलिस्ट्रिस तो इसको प्रूड कह देती है। ब्लिंडा दूसरी तरफ बैरन के पास अटैक करने के लिए जाती है, इसके नाक को पिंच करती है बैरन के, और एक स्नफ पाउडर बैरन के ऊपर फेंक देती है, जिससे बैरन ज़ोर ज़ोर से छींकना शुरू कर देता है। ये दोनों आपस में लड़ते हैं। लोग इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। ब्लिंडा बैरन को कहती है कि मेरी लॉक को वापस करो, लेकिन इस भगदड़ में ब्लिंडा की लॉक गुम हो जाती है और कहीं मिल नहीं पा रही होती। यहाँ पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अलेक्जेंडर पोप अपने रीडर्स को बता रहा होता है कि वो जो ब्लिंडा की लॉक है वो हेवन में चली गई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बेरेनिसिस लॉक जन्नत में गया था। ये वो लॉक था जिसे क्वीन ऑफ इजिप्ट ने अपने हस्बैंड की सेफ्टी के लिए काटा था, जो लड़ाई लड़ने गया था। ये एक मिथ है। इसी के साथ ये पोएम भी ख़त्म हो जाती है।